इस चुनाव के सबसे बड़े हीरो आपके हिसाब से कौन कौन निकले अगर ये नतीजे रहते हैं तो? हरियाणा बीजेपी जीत रही है आप और यहाँ जम्मू कश्मीर में, या जम्मू कश्मीर की? अब पहले हरियाणा बताइए, बड़े हीरो आपके हिसाब से हरियाणा के चुनाव के हीरो कौन रहे? नायब सिंह सैनी। ओके। और जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला। मोदी? नहीं, देखिए नरेंद्र मोदी तो आप उसको दैट गोज विदाउट सेइंग वाली बात है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने पार्टी को वापस फाइट में ला दिया मात्र 6 महीने। ऐसा तो नहीं संजीव, कहीं ऐसा तो नहीं संजीव कि बीजेपी भी ग्राउंड सिचुएशन, एक्चुअल जमीन की रिपोर्ट पढ़ने में नाकाम रही? बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम नाकाम रहे, सारे मीडिया वाले एजेंसियां नाकाम रही। और यह कहना गलत है कि बीजेपी ने आखिरी के 6 महीने में चुनाव बचा लिया, क्योंकि लोकसभा में 5 सीटें बीजेपी ने जीती है हरियाणा में, 5 सीटें। अगर उसको कन्वर्ट करते हैं 44-46 होता है, और उससे ज्यादा बीजेपी जीत रही है, उसके आसपास ही या उसके आसपास ही। तो ऐसा कहीं ये ना माने कि बिल्कुल वही चलता आ रहा है। हाँ, जो लोकसभा में आया था, जो उनका फॉल हुआ था उसको उन्होंने 6 महीने पहले अरेस्ट कर लिया। यह है कि नायब सिंह सैनी के आने के बाद वो अरेस्ट हो गया, और ओबीसी एक फैक्टर है हरियाणा में, ये इमर्ज करता है। और साथ ही साथ आप इस बात को देखिए कि जो रीजनल पार्टीज थी, जेजेपी, आईएनएलडी, एक बहुत बड़ा टेक अवे इस इलेक्शन से है कि उनका टोटल सफाया हो चुका है। अब हरियाणा की राजनीति में, या यूं कह लें कि कहीं भी इस तरह की रीजनल अच्छा हीरो में आप कह रहे हैं सैनी और नरेंद्र मोदी? हरियाणा में ठीक है, हरियाणा सैनी जो स्थानीय नेतृत्व है, ठीक है, और वहां उमर अब्दुल्ला, और उधर उमर अब्दुल्ला, क्योंकि जिस तरह का उन्होंने एक पॉजिटिव कैंपेन किया वो बड़ा काबिल गौर था। हर जगह जाकर के उन्होंने डिस्क्राइब किया कि कैसे मैं बारामूला में हारा, और किस तरह से एक जेल में बैठे हुए व्यक्ति को खड़ा किया जाता है हर बार मेरे खिलाफ, क्योंकि उनको बाहर में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलता है जो मुझे हरा पाए। ठीक है, और हरियाणा के सबसे बड़े लूजर आपके हिसाब से अब कौन निकले? भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए मैं इसीलिए कह रहा था, ये बात कहां हीरो माने जा रहे थे, कहां हीरो माने जा रहे थे, हुआ यही है। और संजीव, हुड्डा के अलावा राहुल गांधी तो ओवरऑल सबसे बड़े इस मायने में लूजर हैं कि जो नैरेटिव वो देना चाह रहे हैं राष्ट्र को, वो स्वीकार नहीं हुआ। मुझे हरियाणा की हार से भी ज्यादा बड़ी हार जम्मू की हार लग रही है, क्योंकि जम्मू में आप इस बात को समझिए कि भारतीय जनता पार्टी बनाम कांग्रेस वहां हुआ, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हरा दिया, और वहां से संदेश दूर तक जाएगा। यहां पर आपको एक सेक्शन ने केवल वोट दिया, यही बात कही जा रही है ना, फिर भी आपका प्रदर्शन तो 35, 36, 37 तक पहुंच गए। लूजर। हाँ, आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी वैली में 9 सीटों पर, 9 सीट्स के ऊपर वो दूसरे नंबर पे आई है। आप समझ लें कि अगले चुनाव में क्या होने जा रहा है। अच्छा संजीव, लूजर में आपने कहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राहुल गांधी, गोज विदाउट सेइंग। कुमारी शैलजा तो विन विन सिचुएशन या अंदर से हंस, अभी देखिए हमारे साथ मुस्कुरा रही होंगी। बिल्कुल हमारे साथ सुहासिनी है, उन्होंने ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले कि हमें बहुजन को साथ लेकर चलना होगा। वो अभी थोड़ी देर पहले कहा भी उन्होंने सामाजिक अन्याय और समाज, जिससे बाद में उन्होंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया। बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सभी वर्गों को साथ लेकर चलती तो जीत होता, नहीं चली तो नहीं हुआ, ये कहना वो चाह रही है। रणदीप सुरजेवाला, देखिए रणदीप सुरजेवाला के बारे में डिबेट इसलिए नहीं है कि वो अपने आप को एक सीट में महदूद कर रखा था उन्होंने। वो कैसे दावेदारी करते थे मुख्यमंत्री पद की, मुझे समझ नहीं आती थी। जी, अनिल विज की तो सीट फंसी हुई थी, वो तो बार बार सीएम कहकर उन्होंने अपनी सीट बचाई। और अगर चित्रा सरवरा को कांग्रेस टिकट दे देती अधिकृत रूप से तो बड़ी मुश्किल हो जाती। मनोहर लाल खट्टर के बारे में बताइए, वो विनर है, हीरो है, लूजर है, विलेन है, वो क्या है? मनोहर लाल खट्टर के बगैर नहीं जीतते अनिल विज, ये नायब सिंह सैनी। भले ही उनके कुछ बयान जो है थोड़े मुश्किल वाले आ गए, लेकिन जिस तरह से पंजाबी वोटों का कंसोलिडेशन हुआ है उनकी वजह से, और देखिए पानीपत, सोनीपत, इन सब इलाकों में, बहुत से इलाकों में 8% है पंजाबी वोट। उन्हें फॉल गाय कह सकते हैं, उनकी बलि चढ़ा दी गई। हाँ, पर उनके बगैर ये जीत नहीं होती। देखिए पंजाबी वोटों का कंसोलिडेशन जो है ना, उसका काट कांग्रेस के पास नहीं है हरियाणा में। ये हकीकत है। इन्होंने इस बार राज बब्बर को खड़ा किया, और राज बब्बर बहुत हद तक सफल भी हुए, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से कंसोलिडेटेड वो पंजाबी वोट। इसके अलावा कुछ और एक लूजर्स जो हैं हरियाणा चुनाव के, उसमें आप दुष्यंत चौटाला का नाम ले सकते हैं। हाँ, रीजनल पार्टी फिनिश। हाँ, दुष्यंत चौटाला का नाम ले सकते हैं। उसमें आप कुछ हद तक अभय चौटाला का नाम भी ले सकते हैं, हालांकि वो 2 सीटें जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हीरो नहीं कहलाएंगे। 2 सीटों से क्या करेंगे? फिर और भी बहुत सारे इंडिपेंडेंट्स हैं, गोपाल कांडा है, अगर वो अपनी सीट हार जाते हैं तो, और कुछ बड़े चेहरे हैं जो अपने चुनाव हार रहे हैं। विनेश फोगाट
चौटाला क्लैन, आप पूरी तरह से उसको मान खत्म। करके चलिए। विनेश फोगाट संजीव चुनाव जीत गई लेकिन पार्टी हार गई। हाँ, विनेश फोगाट की जीत और बड़ी होती और ऐसा लग रहा था कि वो तो क्रिएट करेंगे। गढ़ी सांपला में जितनी बड़ी जीत होगी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, उससे ज़्यादा बड़ी जीत उनकी होने जा रही है। लेकिन मैं वहाँ गया था, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बहुत ही एक ऐसे कैंडिडेट से जो कि इतना तगड़ा फाइट देंगे ऐसा लग नहीं रहा था। वो आउटसाइडर भी हैं, जुलाना के हैं भी नहीं। वो व्यक्ति जो कि करियर पॉलिटिशियन भी नहीं है, बाद में आए हैं पॉलिटिशियन बने हैं, अभी उनका पायलट के रूप में उनका करियर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति आकर के टक्कर देगा, और कहीं कोई बहुत बड़ा कैंडिडेट आ जाता तो क्या होता। अजय देखिए ये जो तस्वीरें आ रही है बीजेपी मुख्यालय की, जरा ऑडियो सुनवाइए, माहौल सुनवाइए जरा बीजेपी दफ्तर का। बीजेपी के मुख्यालय में नारेबाजी हो रही है हरियाणा जीतने के बाद। ओके, हरियाणा का हो गया। अब मुझे जम्मू कश्मीर का बताइए। उमर अब्दुल्ला हीरो, फारूक अब्दुल्ला हीरो मान लिया। लूजर में महबूबा मुफ्ती का नाम ले सकते हैं, इंजीनियर रशीद का नाम ले सकते हैं, रविंद्र रैना का नाम ले सकते हैं जो अपनी सीट भी हार गए। इंडिविजुअल लूजर्स तो ये हैं ही, इसमें अल्ताफ बुखारी, सज्जाद लोन, जितने भी ये लोकल प्लेयर थे। देखिए जो लोग वो एक तरह से यूं कहें कि आजाद उम्मीदवार या इस तरह के लोग खड़े हुए थे, जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अपनी पार्टी अल्ताफ बुखारी की वो रिजेक्ट हो गई। राशिद इंजीनियर बहुत बड़े एक नेता के रूप में उभरे थे, मैं नहीं पा रहा हूं कि उनको बहुत ज़्यादा वोट मिले हैं। उसके अलावा आप देखिए सज्जाद लोन कब सफल होंगे समझ में ही नहीं आ रहा, वो तो हमेशा असफल ही होते चले जा रहे हैं। तो कैसी राजनीति वो करते हैं ये बात समझ में नहीं आ रही क्योंकि वो बीजेपी के करीबी माने जाते हैं शायद, इसीलिए घाटी में अपनी पैठ नहीं बना पा रहे। वो पैंथर्स पार्टी हो गए हैं एक तरह से, जिसमें केवल भीम सिंह जीता करते थे, कम से कम जीतते तो थे भीम सिंह। यहाँ तो वो भी नहीं है। तो ऐसा नहीं लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमाने में 1996 में 57 सीटें लेकर के आई थी। तो वो ऐसी पार्टी है, उसका फैलाव बहुत है। एंड 2014 में जो महबूबा जी ने किया था उसको आज वो पे कर रही हैं, अलाइनिंग विद द बीजेपी। सुहासिनी,